हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 7। सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली मैंने केमिस्ट्री बेसिक में से जो है फर्स्ट क्विज टेस्ट लिया था और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसमें सिर्फ दो ही स्टूडेंट ने उस क्विज टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। और अगर दूसरे बच्चों ने अगर क्विज टेस्ट अटेम्प्ट किया है, शायद या मेरे क्विज टेस्ट में या जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है लिंक में, जिसकी वजह से मेरे पास जो है रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। सिर्फ दो ही स्टूडेंट हैं जिनका रिकॉर्ड मेरे पास शो हो रहा है। तो काइंडली आप इस ये जो लेक्चर जब मैं अपलोड करूँगा, आप कमेंट में मुझे बता दें कि किन किन बच्चों ने फर्स्ट जो क्विज टेस्ट है उसको अटेम्प्ट किया था, ताकि मुझे पता चले कि किसी ने अटेम्प्ट किया था या मेरी जो क्विज टेस्ट की जो लिंक है या उसमें कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। मेरे पास सिर्फ दो ही स्टूडेंट जो जिनके मार्क्स और जिनकी ईमेल और नेम ये शो हो रहे हैं कि उन बच्चों ने, उन दो ही स्टूडेंट ने जो है क्विज टेस्ट जो है अटेम्प्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस स्टूडेंट ने क्विज टेस्ट जो फर्स्ट क्विज टेस्ट है उसको अटेम्प्ट किया था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं कि तो मैं फिर क्या है इस क्विज टेस्ट को दोबारा मैं लूँगा जब हम जो है केमिस्ट्री बेसिक्स जो है वो हम कवर कर लेंगे। इसका जो केमिस्ट्री बेसिक है इसके 10 लेक्चर्स होंगे। आज हमारा जो है लेक्चर 7 है। बाकी 3 लेक्चर है। इसके बाद जो है मैं जो है केमिस्ट्री बेसिक में से पूरा जो एक क्विज टेस्ट लूँगा, तो ये भी हम दोबारा कर लें। क्विज टेस्ट जो है फर्स्ट क्विज टेस्ट है उसको हम दोबारा कर लेंगे अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि काफ़ी बच्चों ने या अटेम्प्ट नहीं किया है या अटेम्प्ट किया है, तो शायद मेरी जो क्विज टेस्ट है उसकी लिंक में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो काइंडली आप मुझे ये कमेंट में बता दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। रिसेंटली हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में जो है हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद वैलेंसी जो है निकालना सीखी थी कि किसी एलिमेंट की जो वैलेंसी वो कैसे निकालते हैं। और स्टार्टिंग के जितने भी स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी भी मैं आपको निकाल के ग्रुप जो हमारा चैनल है व्हाट्सएप चैनल वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें डेफिनेशन। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि मॉलिक्यूल कंपाउंड का छोटा पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल कंपाउंड का छोटा सा हिस्सा है, वो हिस्सा जो अपनी जो है आज़ाद हालत में रह सकता है। यानी कि मॉलिक्यूल कोई एटम नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको मैं अगर क्लियरली बताऊं कैसे होगा। अब देखो, जो एटम होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, वो एटम जब मिलते हैं, वो एटम चाहे सेम एटम हो या चाहे डिफरेंट एटम हो, दो एटम जब मिलते हैं, जब दो एटम मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब दो एटम, जब दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दो ही एटम हो, वो दो या दो से ज़्यादा जब एटम मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब देखो, एटम जो है वो एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से जो 8 ग्रुप ए के जो 8 ग्रुप जो ए का ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों? क्योंकि 8 ग्रुप के जो एलिमेंट है, उनके जो एटम है, उनके लास्ट शेल, उनका जो लास्ट शेल है वो मुकम्मल होता है। यानी कि 8 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम का लास्ट शेल मुकम्मल होता है। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मॉलिक्यूल कब बनता है, जब कोई एटम जिनका लास्ट शेल मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने वैलेंसी का पढ़ा था। वैलेंसी में आपको मैंने बताया था कि जो एटम जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, वो एटम जिनके लास्ट शेल में है ही एक इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा। और जिनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो एटम किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरीके से हर एटम अपना जो है शेल मुकम्मल करता है। शेल मुकम्मल क्यों करता है? शेल मुकम्मल इसलिए करता है क्योंकि उसको अपनी स्टेबल फॉर्म में रहना है। तो ये स्टूडेंट याद रखना कि हमारी इस नेचर में, हमारी इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो एटम हैं वो आज़ाद हालत में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। यानी कि वो एटम अपना लास्ट शेल मुकम्मल करने के लिए किसी न किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेंगे या उनको देंगे, और लेने और देने की वजह से
वो एटम क्या करेगा, वो एटम, दोनों एटम मिलके वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो एटम की बात करूं तो ये कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब देखो, ये एटम, सपोज यहाँ पे ये एटम है और ये भी एटम है। अब यहाँ पे ये जो एटम है, सपोज इस एटम के पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस एटम के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस एटम के पास लास्ट शेल यानी कि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब ये एटम क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस एटम को ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो ये हो जाएंगे 8। ये कितने हो जाएंगे, 8। तो यानी कि ये जो एटम है ये अपना शेल मुकम्मल कर लेगा, और ये भी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये शेल खत्म हो जाएगा। जब ये शेल खत्म हो जाएगा तो इस एटम का जो बाकी के जो शेल होंगे वो तो मुकम्मल होंगे, इस एटम के बाकी जो शेल होंगे वो मुकम्मल होंगे। तो इस वजह से जब ये एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, इस एटम के ऊपर +1 चार्ज आएगी, इस एटम के ऊपर +1 चार्ज आएगी, क्योंकि इसने एटम इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, सॉरी, इस एटम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगी। और इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस एटम के ऊपर -1 चार्ज आएगी, इस एटम के ऊपर -1 चार्ज आएगी। तो आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस और माइनस ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये आपस में चार्जेस, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है, ये दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज, तो प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करेंगी। इस वजह से क्या होगा, ये दोनों एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसको हम ऐसे कह सकते हैं A2 यानी कि अब ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो आप देखें ये जितने भी एटम हैं पैरियोडिक टेबल में या हमारी नेचर में, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को, अपना लास्ट शेल मुकम्मल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था कॉन्सेप्ट जो है मॉलिक्यूल का। अब मॉलिक्यूल, अब देखिए डेफिनेशन में आप कहोगे सर यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहा है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। अब ये कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट कैसे हुआ। अब देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि जैसे हम बायोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म। ये था बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट, ये है बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड। मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे यानी कि रिएक्शन करेंगे, तो वो जो है बड़ा एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो यानी कि मॉलिक्यूल क्या हुआ, मॉलिक्यूल कंपाउंड का एक छोटा सा हिस्सा है, एक पार्ट है, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल ही मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपाउंड का, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो डेफिनेशन में वही चीज बताई गई है कि इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि वो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल आज़ाद हालत में रह सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल ये दोनों आज़ाद हालत में रह सकते हैं, यानी कि नेचर में ये ज़्यादातर किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर रिएक्शन किसी से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके शेल मुकम्मल होते हैं। अब एटम जो होता है वो आज़ाद हालत में नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहता। क्यों, क्योंकि एटम का जो लास्ट शेल है वो मुकम्मल नहीं होता, इसलिए नेचर में एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो खुद से अपने आप से मिलते नहीं है, इनको किसी दूसरी फोर्स के थ्रू या किसी लेबोरेटरी में हम इनको मॉलिक्यूल को मिला के उनको हम कंपाउंड बनाते हैं। सही है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूल का। अब दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे क्या कहती है मॉलिक्यूल की। अब स्टूडेंट यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि मॉलिक्यूल इज अ न्यूट्रल एटम। मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल यानी कि मॉलिक्यूल के ऊपर, एटम के ऊपर वो एटम जिनके ऊपर 0 चार्ज है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखो मॉलिक्यूल हम क्यों कह रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, मॉलिक्यूल तब बनते हैं जब कोई एटम अपना लास्ट शेल मुकम्मल करता है। ठीक है, यानी कि अपना लास्ट शेल मुकम्मल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है। यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे आप देखें हीलियम, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो 8 ग्रुप के एलिमेंट है, 8 ग्रुप के एलिमेंट कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये ऐसे एलिमेंट हैं पैरियोडिक टेबल में, ये ऐसे एलिमेंट हैं
जिनके लास्ट शेल मुकम्मल होते हैं, यानी कि इनकी अगर आप वैलेंसी निकालोगे, इनकी वैलेंसी आपको जीरो मिलेगी। इनकी वैलेंसी क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। जीरो क्यों? क्योंकि इनके लास्ट शेल मुकम्मल होते हैं, इसलिए इसे हम न्यूट्रल एटम भी कहते हैं। इसको हम इन्हें हम न्यूट्रल एटम भी कहते हैं और इन्हें हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। मॉलिक्यूल एक तरह से मॉलिक्यूल कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनके लास्ट शेल मुकम्मल हो चुके हैं, अब ये ज़्यादातर किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास तीसरी डेफिनेशन मॉलिक्यूल की ये भी हो सकती है कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड केमिकली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब देखो, दो या दो से ज़्यादा एटम, जब दो या दो से ज़्यादा एटम केमिकली कंबाइंड हो, ठीक है, कंबाइंड केमिकली, यानी कि वो केमिकली अगर दो या दो से ज़्यादा एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया है ऊपर कि दो एटम भी मिल सकते हैं, यहाँ पे देखें, दो एटम भी मिल सकते हैं और दो से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो स्टूडेंट ये सारा जो है ये तीन डेफिनेशंस होगी मॉलिक्यूल की, और इसमें एग्जांपल अगर बात करें, एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ठीक है, ये क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है। H2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और उसके अलावा वाटर, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये देखिए ये सारे, इन सारों में देखें कितने एटम हैं? H2 में यहाँ पे 2 एटम हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने? 3 एटम हैं, वाटर में कितने? 3 एटम हैं, नाइट्रोजन गैस में 2, ऑक्सीजन में 2। तो ये सारे देखें, ये सारे मॉलिक्यूल हैं, यानी कि ये डिफरेंट एटम या सेम एटम जब मिलके कंबाइन होते हैं केमिकली तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सिर्फ हम मॉलिक्यूल की जो है डेफिनेशन हमने पढ़ी है, उसके अलावा मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, और इसका जो सेकंड पार्ट है लेक्चर 7 का, उसमें हम मॉलिक्यूल के टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसलिए हम जो इसकी टाइप्स है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।